बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मुदस्सिर नवाज के साथ। आज जो टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ उसका नाम है फायर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आग के बारे में हम इसको देखेंगे कि इसमें आग किन चीज़ों से मिलकर बनती है और इसके साथ साथ इसकी कितनी इकसाम है, कितनी क्लासेस पर यह मुश्तमिल है। तो आग को जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है ऑक्सीजन। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर आग नहीं लग सकती। तो ऑक्सीजन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऑक्सीजन के साथ जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है वो है टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर जो कि मुतलका चीज़ को जो है, कोई भी चीज़ जिसको आग लगने जा रही है उसको आग लगाने के लिए काफ़ी हो, स्पेसिफिक हो। जैसे कि एक पेपर को आग लगाने के लिए एक दिया सलाई ही काफ़ी है, लेकिन अगर हम बात करें एक वुडन टेबल को आग लगाने के लिए तो उसके लिए दिया सलाई काफ़ी नहीं है। उसके लिए जो टेम्परेचर दरकार है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक उसको उतना टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं मिलेगा उस वक़्त तक उसको आग नहीं लग पाएगी। और इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है फायर को स्टार्ट करने के लिए वो है कंबस्टेबल मटेरियल, जिसमें आग लगती है, जो आग पकड़ता है। तो ये 3 चीज़ें जब तक कंप्लीट ना हो, ये फायर की ट्राईएंगल, इसको ट्राईएंगल कहते हैं, ये जब तक कंप्लीट ना हो उस वक्त तक फायर नहीं स्टार्ट हो सकती। साथियों, फायर देखने में तो एक ही जैसी नज़र आती है, लेकिन इंटरनेशनली और टेक्निकली इसको मुख्तलिफ क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो देखते हैं वो कौन कौन सी क्लासेस हैं। सबसे पहले आती है ए क्लास फायर। ए क्लास फायर में लकड़ी, गत्ता, पेपर, कॉटन या कॉटन से बनी हुई अशिया जो हैं वो शामिल हैं। ए क्लास फायर को सॉलिड फायर भी कहा जाता है। तो इसके बाद है बी क्लास फायर। बी क्लास फायर में पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, सिपरेट और बॉडी स्प्रे और परफ्यूम शामिल हैं। जैसे कि बॉडी स्प्रे और परफ्यूम्स में ये हाईली कंबस्टेबल का जो साइन है वो दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये भी कंबस्टेबल हैं और इनको हीट सोर्स से दूर रखना है। इसके बाद आती है सी क्लास फायर। सी क्लास फायर जो है वो गैसों की आग को कहते हैं, जैसे कि ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इस ग्रुप की जितनी भी गैसेस हैं, इनको हम वैसे आमतौर पे कॉमनली सीएनजी कह देते हैं, एलपीजी कह देते हैं, एलएनजी कह देते हैं या कुदरती गैस कह देते हैं। तो इनको जब आग लगती है तो इनको हम कहते हैं सी क्लास फायर। इसके बाद आती है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर होती है मेटल्स, कुछ धातें ऐसी हैं, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि बताते खुद आग के जलने के अमल में हिस्सा लेती हैं। तो इनमें होती हैं पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो इनको जब आग लगती है तो इनको हम कहते हैं डी क्लास फायर, मेटल्स की आग। इसके बाद आती है ई क्लास फायर, इलेक्ट्रिकल फायर, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। 70% इंसिडेंट पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से होते हैं, जिसको ई क्लास फायर कहा जाता है। बिजली से चलने वाली हर वो चीज़ जिसको आग लग जाए तो उसको हम ई क्लास फायर कहते हैं, जिसमें लाइव इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो। जैसे कि कंप्यूटर्स में आग लग जाए, यूपीएस में आग लग जाए, ट्रांसफार्मर्स में आग लग जाए। और लास्ट पे है एफ क्लास फायर। कुछ जगहों पर इसको के क्लास फायर भी कह दिया जाता है। इससे मुराद है किचन फायर। किचन में यूज़ होने वाले जो ऑयल्स जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉर्न ऑयल है या बटर है या देसी घी है, इसको जब आग लग जाए तो इसको हम कहते हैं एफ क्लास फायर या के क्लास फायर। ये दोनों सेम ही है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो ये थी फायर की क्लासिफिकेशन। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी थी कि जब हमने फायर को फाइट करने के लिए जाना है तो उस वक़्त क्या करेंगे, उस वक़्त हम इसको देखते हुए, क्लासिफिकेशन को देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि इस फायर को किस तरह से फाइट किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये चीज़ें सीख ली होंगी, समझ आ गई होगी। तो इसके अगले मैं टॉपिक्स में आपको बताऊंगा कि फायर को फाइट किस तरह किया जाता है और आपको बुझाने के बुनियादी असूल कौन से हैं। तो मुदस्सिर नवाज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।